तो चलिए, दो बल्लेबाज है मैदान के अंदर, बल्लेबाजी के लिए गए हैं। स्ट्राइक लेंगे असलम, नॉन स्ट्राइक पे है शंकर हासदा। गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज राहुल वर्मा। ये राहुल वर्मा एक ऐसे खिलाड़ी है, इनके हाथ में अगर आप बल्ला दे दे तो भी अच्छे करते हैं टीम के लिए, और या फिर गेंद दे दे। पहले मैच में ये अपनी टीम का जब पहला मैच खेल रहे थे तो मैन ऑफ द मैच रहे थे। बल्लेबाजी में 10 गेंदों से 23 रन बनाए थे, 2 विकेट चटकाए थे, और बिल्कुल मोमेंटम था नहीं उनके पाले में। जब वो बल्लेबाजी करने आए तो मोमेंटम अपने टीम को दिलाया। तो इनके पास वो एबिलिटी है, क्षमता है। तो इस वक्त उनके हाथों में गेंद है, पहली बॉल डालेंगे और सामना करेंगे असलम। ग्रुप ए का मैच नंबर 5, पहले दिन का ये आखिरी मैच। और ये देखिए, आखिरी मैच तक इंतजार करना पड़ा है, यही तो ग्रुप का मजा है। पहली बॉल, शॉट ऑफ लेंथ गेंद को खेल दिया है फाइनल के क्षेत्र में। 1 बाउंस 2 बाउंस इनटू द स्टैंड। दुर्गापुर धमाका बिग बैश सुपर 4। के साथ जैसे कि मैंने आपसे कहा था मुन्ना, एक अलग इरादे से ये टीम अब उतरेगी इस ग्राउंड पर, शहीद भगत सिंह स्टेडियम में। तो बिल्कुल वही अंदाज यहां पर नजर आता हुआ। पहली गेंद 4 रनों के लिए, और ये अच्छी वापसी, और ये वापसी ने यू मिस आई हिट, क्लीन बोल्ड, एक टेढ़ी एक मेढ़ी। इस बार जाना पड़ेगा बल्लेबाज असलम को बाहर। मुन्ना, पिछला दरवाजा जब आप खुला छोड़ देते हो किसी भी होम का या घर का, मानो तो बिल्कुल चोरी होती है। और ये चोरी देखो विकेट की हो चुकी है, क्योंकि राउंड लेग यहाँ पर विकेटों को जाकर ये गेंद टकराए, और यहाँ पर जाना होगा बल्लेबाज असलम खान को डगआउट की ओर। जैसे कि आपने कहा, यू मिस आई हिट, बिल्कुल इसी अंदाज में गेंदबाजी की है राहुल वर्मा ने इस प्रतियोगिता में। क्योंकि जब ये दूसरा मुकाबला हुआ था अनिर्बन इंजीनियरिंग बनाम एमएमएमसी संबलपुर ओडिशा के बीच में, उस मुकाबले के हीरो रहे थे गेंदबाज राहुल वर्मा। 2 विकेट लिए थे, 2 ओवरों में महज 11 रन दिए थे उन्होंने उस मैच में। और बिल्कुल यही दोनों टीम थी, आमने सामने थे, और वहां पे मैच को अनिर्बन इंजीनियरिंग ने जीता था और राहुल वर्मा उस मैच के हीरो रहे थे। और यहाँ पे देखिए अच्छी वापसी, इसीलिए हमेशा कहते हैं कि आप आगाज से नहीं अंजाम से पहचाने जाते हैं। आगाज चौके के साथ हुआ है, लेकिन यहाँ पे विकेट आई है। और इसके बाद फुलर लेंथ की बॉल, तेज मारने की प्रयास थी, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से, पीछे फील्डर है, और ये देखिए सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया। थोड़ा सा फील्डर सुस्ती दिखाए, वहां पे बल्लेबाज चुस्ती दिखाते हुए 2 रन मुकम्मल कर लिया। बिल्कुल सही बात आपने छेड़ी, चुस्ती यहां पर दिखाते हुए शंकर हसदा और उनके साथी खिलाड़ी करण मोरे का खाता खुलता हुआ। लेकिन पिछली गलती से थोड़ी सी सीख यहां पर नजर आती हुई गेंदबाजी में। पहली गेंद पटकी हुई थी, उस पर 4 रन बटोरे बल्लेबाज ने, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो थोड़ा सा आगे रखने का प्रयास करते हुए 2 मीटर के दायरे में गेंदबाजी होती हुई गेंदबाज राहुल वर्मा द्वारा। और इस बार ऊपर गेंद करण मोरे के लिए, इस बार भी खेला है गेंद को मिड विकेट के जाने, पीछे फील्डर है, 1 रन ही इस बार मिल पाएगा और संतुष्ट होना पड़ेगा 1 रन से ही। और ये बड़ा मैदान है। आज बल्लेबाजी की भी बात की जाए तो थोड़ा सा टॉप ऑर्डर में बदलाव देखने को मिला है। कुणाल सर की शंकर हासदा को पिछले मैच में थोड़ा सा लेट भेजे थे, लेकिन पिछले मैच में भी ऊपर भेजा था, सलामी जोड़ी के रूप में भेजा था, और इस मैच में भी ऊपर भेजा है। और शंकर हासदा पिछले मैच में अच्छा बल्लेबाजी किए थे, तो जरूर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ा होगा शंकर हासदा का। और टेनिस बॉल में एक अलग ही इनका नाम है बल्लेबाजी के लिए। जी बिल्कुल, अंदाज अलग है, एक बड़ा नाम है शंकर हसदा का। पिछले मुकाबले में 20 रनों की पारी उन्होंने खेली थी। पावर प्ले में क्या बढ़िया इस्तेमाल पावर प्ले का किया था इस लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज ने, तो बिल्कुल इस मुकाबले में आशा है उनसे। और इस बार फिर से एक ऊपर लेंथ, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। अंपायर की दोनों बाजुएं खुली है, व्हाइट बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त रन जुड़ेगा और इस अतिरिक्त के साथ स्कोर में इजाफा।
8 रन 1 विकेट के नुकसान पे पहला ओवर प्रगतिशील है। यहाँ पे कुछ चर्चाएं चल रही है अंपायर और खिलाड़ियों के बीच। दुर्गापुर धमाका बिग बैश 2023 ऑर्गेनाइज्ड बाय दुर्गापुर क्लब समने, प्रेजेंटेड बाय हेमंत बनियाल सर। और ये धमाका बिग बैश जब से आया है पूरे इंडिया में धमाल मचा के रख दिया है। नाम है धमाका और धमाका किया है पूरे इंडिया में। बिल्कुल सही बात आपने छेड़ी है इस बार मुन्ना जी, क्योंकि पहला संस्करण जब हुआ था धमाका बिग बैश का वो मुंबई में हुआ था सोमैया ग्राउंड पर। दूसरा संस्करण हुआ था खाजोड़ गुजरात में। तीसरी बार हम गए थे दिल्ली में। और चौथी बार अगर देखा जाए तो ये सभी मुकाबले इस बार दुर्गापुर क्लब समन्वय के इस शहीद भगत सिंह ग्राउंड पर खेले जाने हैं। तो पहला दिन का खेल, पहले रात का खेल आपके सामने, आखिरी मुकाबला होने जा रहा है। और यहाँ पर शायद वाइड गेंद कही थी अंपायर ने, DRS का यहाँ पर इस्तेमाल किया था गेंदबाजी करने वाली टीम ने। अब डिसीजन पेंडिंग, अब डिसीजन होगा क्या ये गेंद वाइड है या नहीं। इस पर हमारी टेक्निकल टीम थर्ड अंपायर के साथ यहाँ पर जुड़ चुकी है। 70-70 के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट चलता हुआ। और आज की रात में क्या टेलीकास्ट रहा था मुन्ना। बिल्कुल कुणाल सर, इस पे हम थोड़ा सा आपसे सवाल करना चाहेंगे कि जब टेक्निकल नहीं था तो टेनिस क्रिकेट को उतना मान्यता भी नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब देखिए टेनिस क्रिकेट में भी बहुत सारे स्कोप आ चुके हैं और टेक्निकल से देखिए कहीं विवाद आने की कोई संभावना नहीं है। सर इस सारे संभावनाएं को निरस्त किया है। जी हाँ, इंटरनेशनल में जब 28 या 34 कैमरों का इस्तेमाल होता है तो हमारे टेनिस बॉल क्रिकेट में भी लगभग 8 से 10 कैमरा द्वारा ये प्रतियोगिता का टेलीकास्ट हो रहा है 70-70 के माध्यम से। तो यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी हमेशा से होते आ रहा है। और ये देखिए शायद ये गेंद थोड़ी सी बाहर रखी थी, जो वाइड बॉल कहा था अंपायर ने, क्या उस पर फिर से एक बार डिसीजन होगा, क्या ये वाइड बॉल होगी, ये देखना चाहेंगे। लेकिन ये कहते हो कि ये फेयर डिलीवरी, इट्स अ फेयर डिलीवरी, तो ये अच्छी गेंद थी, डॉट बॉल बिंदी गेंद होगी। बिल्कुल कुणाल सर, देखिए यहाँ पे दूध का दूध पानी का पानी हुआ। कहीं से आपको दिक्कतें हैं आप जाइए थर्ड अंपायर के पास, वहाँ पे आपका ये रिजल्ट, आपका जो डिसीजन है, अगर आपको असमंजस है तो आप मदद मांग सकते हैं। और मदद मांगा और वापस फेयर डिलीवरी का डिसीजन अंपायर का। एक बार फिर से वाइड लाइन पे करने की कोशिश, जर में थी गेंद, वहां से खेला सीधे शॉट, पीछे अच्छा फील्डिंग, बचाया आपने टीम के लिए महत्वपूर्ण रन। लेकिन मैदान के बीच 22 गज की पट्टियों को लांगा, 2 बार लांगा, 2 रन मुकम्मल किया। तो ओवर मुकम्मल होता हुआ तो एक के बाद 9, 1 विकेट के नुकसान पे। अच्छा ओवर रहा राहुल वर्मा का टीम अनिर्बन इंजीनियरिंग के लिए MMMC संबलपुर ओडिशा के खिलाफ खेलते हुए। आखिरी गेंद पर 2 रन, एक अच्छा सटीक गेंद था, ऑफ ड्राइव करने का प्रयास था, वहां पर 2 रन जुड़ते हुए शंकर हसदा के खाते में। शंकर खेलते हुए 2 रनों पर, करण मोरे खेलते हुए 3 रनों पर। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या MMMC संबलपुर ओडिशा 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मेहताब खान इन्होंने ये टीम बनाई है MMMC संबलपुर ओडिशा। सुल्तान खान जो टीम के कप्तान है, मेहताब खान एक बड़े ओनर माने जाते हैं। NB अवध 11 पुणे में जब नीलेश दादा भिंताड़े और मेहताब खान दोनों जुड़ जाते हैं तो बड़ी बड़ी प्रतियोगिता इन्होंने इस साल जीती है। बिल्कुल आपने सही कहा, कई सारे NB अवध 11 मेहताब खान की टीम ने कई सारे मैचेस जीते हैं, कई सारे टूर्नामेंट जीते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि धमाका बिग बैश जो कि ये चौथे ऐसे राज्य है जहाँ पे ये लगातार सीज़न हो रहा है, ये चौथा सीज़न है। और हेमंत बनियाल सर, और तारीफ़ करना होगा आरिफ भाई सैयद, जो तारिफ भाई सैयद और हेमंत बनियाल साहब जिस तरीके से लगातार टूर्नामेंट करवा रहे हैं और धमाका बिग बैश कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सभी जगह लगभग मौजूद है। जी हाँ, बड़ा योगदान रहा है टेनिस बॉल क्रिकेट को अलग लेवल पर ले जाने के लिए तारिफ भाई सैयद, उनके नाम में तारीफ है। तो बिल्कुल उसी अंदाज में उन्होंने हर एक टूर्नामेंट करवाया है अलग अलग सिटी में, अलग अलग राज्यों में। पहला टूर्नामेंट हुआ था महाराष्ट्र में, दूसरा टूर्नामेंट खाजोड़ गुजरात राज्य में हुआ, तीसरा टूर्नामेंट दिल्ली राज्य में हुआ और अब हम आ चुके हैं वेस्ट बंगाल में।
तो राजू आए हैं गेंदबाजी के लिए और अच्छा गेंद निकला सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट के साथ यानी बिंदी गेंद के साथ शुरुआत करते हुए। एक खासियत रही है जब गेंदबाजी करने राजू हमेशा से आते हैं तो फुलर लेन की गेंदें ज़्यादा डिलीवर्ड उनके द्वारा की जाती है। तो ये देखिए करण मोरे के सामने भी पहली गेंद थोड़ी सी फुलर लेन पर थी, सीधे विकेट कीपर के हाथों में जाकर रुकी। और ये एक और देखिए फुलर लेन थी, यॉर्कर की, वाइड यॉर्कर की प्रयास, वहां से गेंद को कट किया है, पीछे फील्डर मौजूद है पॉइंट बाउंड्री पे, और वहां से जब तक की फील्ड की जाए चुस्ती के साथ 2 रन मुकम्मल किया। रन कहीं से छोड़ नहीं रहे, देखिए जहां पे सिंगल होना चाहिए वहां पे डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, और यही होता है जब आप बड़े मैदान में खेलते हैं तो फिर सिंगल डबल पे ज्यादा ध्यान देना होता है। निरंतर लगातार वाइड यॉर्कर का प्रयास करते नजर आते हुए राजू दाल्दी, और ये देखिए जब वाइड यॉर्कर का प्रयास हुआ उस गेंद को अच्छी तरह से काटा, चॉप किया इस बार बल्लेबाज करण मोरे ने, क्योंकि इनके पास अनुभव है लेदर क्रिकेट का। इस बार थोड़ा सा लेंथ खींच के रखा था, टप्पा पड़ा, बॉल थोड़ी सी नीची रही और तेज गति से निकला विकेट कीपर के दस्तानों में। इस बार बाउंस को नहीं भाप पाए बल्लेबाज करण मोरे। ये देखिए ज्यादा बड़ा कद नहीं है उनका, छोटे कद के खिलाड़ी है, ऑन साइड में खेलने का प्रयास था लेकिन गेंद में उछाल थोड़ा सा कम था। आउटसाइड ऑफ स्टंप की गेंद को ऑन साइड में खेलने का प्रयास, बीट करते हुए गेंद सीधी गई विकेट कीपर के हाथों में, ये आती हुई बिंदी गेंद। अमूमन अक्रॉस द लाइन ज़्यादा खेलते हैं, टेनिस बॉल में जब मैच हो तो अक्रॉस द लाइन ज़्यादा बल्लेबाज प्रयास करते हैं, वही कोशिश हो रहा था यहाँ पे। करण मोरे के द्वारा एक और अच्छी गेंद, एक और टप्पा पड़ा, बाहर की तरफ निकली, छकाते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में, एक और बिंदी गेंद। थोड़े से निराश होंगे अपने आप से करण मोरे, क्योंकि ये गेंद टप्पा पड़ने के बाद बिल्कुल नीचे रही और नीचे रहती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथ में चली गई। तो थोड़े से निराश हताश होकर अपने साथी खिलाड़ी के पास देखा, एक हल्की सी स्माइल उनको देते हुए करण मोरे, लेकिन रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर 4 गेंदें फेंक चुके, उसमें 3 बिंदी गेंदें डिलीवर कर चुके गेंदबाज राजू। और बिल्कुल वहाँ पे नॉन स्ट्राइक उनके साथ जो बल्लेबाज है शंकर हासदा गए हैं, बातें किए हैं, लेफ्ट हैंड के गेंदबाज है और लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज शंकर हासदा है, तो कहीं ना कहीं वो शायद सोच रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक लेफ्ट हैंड को मुझे दे। अच्छा शॉट, कवर के दिशा में ये शॉट है, पीछे कोई फील्डर नहीं, 1 बाउंस चौका, दुर्गापुर धमाका बिग बैश सुपर 4। इस बार लेंथ को जल्दी पढ़ लिया था बल्लेबाज करण मोरे ने, थ्रू दी कवर, स्वीपर कवर बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया इस गेंद को, दुर्गापुर धमाका बिग बैश चौका बटोरा बल्लेबाज करण मोरे। और मैंने पहले कहा था कि ये लेदर क्रिकेट काफ़ी अच्छा खेलते हैं, जानते आए हैं, तो इस बार नहीं गलती हुई उनके बल्लेबाजी में, सीधे बल्ले से सीधे ब्लेड के साथ इनसाइड आउट थ्रू दी कवर, ये आता हुआ 70-70 धमाका बिग बैश दुर्गापुर चौका। और इस लेंथ को थोड़ा सा देखें कुणाल सर, तो इस बार थोड़ा सा लेंथ ऊपर रखा था और ऊपर जैसे ही लेंथ रखा तो यहाँ पे फायदा उठाया करण मोरे, और इस बार कुछ अलग अंदाज करने की कोशिश, स्कूप लगाने की कोशिश और गति से निकला विकेट कीपर के दस्तानों में। बिंदी गेंद के साथ शुरू किया था इस ओवर को और बिंदी गेंद के साथ खत्म किया। इस ओवर से आए कुल 6 रन, 2 के बाद 15 पे 1। अच्छी गेंदबाजी राजू द्वारा, आखिरी गेंद पर इंप्रोवाइजिंग स्ट्रोक लगाना चाह रहे थे, स्कूप करने का अंदाज कुछ अलग था, लेकिन इस बार गेंद में उछाल थोड़ा सा कम था। फिर से एक बार एक बिंदी गेंद आती हुई, बिल्कुल अच्छी बात आपने छेड़ी थी इस ओवर में मुन्ना जी, पहली गेंद बिंदी गेंद थी, आखिरी गेंद इस ओवर की बिंदी गेंद है, तो एक प्रेशर बनाता हुआ इस ओवर में गेंदबाज राजू दाल्दी। पहली गेंद पर यहाँ पर बिंदी गेंद आई, उसके बाद बीच में 2 बिंदी गेंदें उन्होंने डिलीवर की और आखिरी गेंद ये डॉट बॉल आता हुआ। तो अच्छी गेंदबाजी सेकंड ओवर में, पावर प्ले का पहला ओवर खत्म हुआ, उसके बाद ये दूसरा ओवर राजू ने डिलीवर किया। 2 ओवर के समाप्ति के बाद एमएमएमसी संबलपुर ओडिशा रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 15 लॉस ऑफ 1 आफ्टर 2 ओवर, एमएमसीसी संबलपुर उड़ीसा। कप्तान सुल्तान एक बार फिर से टॉस जीता, बल्लेबाजी का फैसला किया है और ये बड़ा मैच है, ये अगर जीतते हैं तो सुपर 8 में पहुंचेंगे, ये गंवाते हैं तो फिर यहाँ पे रास्ता बंद हो जाएगा। और गेंदबाजी करने के लिए दूसरे छोर से राहुल वर्मा लगातार अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं। पिछले मैच के हीरो,
पिछला मैच जब वो खेल रहे थे तो एमएमसीसी संबलपुर उड़ीसा का ही सामना करना पड़ा था। और इस बार अच्छा गेंद, बाहर थी गेंद, वहां से कट किया है। पॉइंट पे फील्डर मौजूद थे लेकिन उसको चीरते हुए निकल गई सीमा रेखा, बाउंड्री के बाहर। 4 रन, धमाका बिग बैश सुपर 4। देखिए किस तरीके से लेट कट खेला, आने दिया बॉल को, इंतजार किया, थोड़ा सा वक्त लिया, फिर जाकर बैकफुट पे गए अपने आप को, फिर पॉइंट पे कट किया, चौका बनाया। शंकर हासदा के पास पिछले मैच में उतना मौका मिला नहीं था, थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उसके बाद पिछले मैच में 20 रन बनाए और इस मैच में इस वक्त 3 गेंदों में 6 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक और कट किया है, पॉइंट पे फील्डर मौजूद है, इस बार रन मिलेगा नहीं, डॉट गेंद। अगर बात की जाए कुणाल सर, तो राहुल जब पिछला ओवर करने आए थे, यानी कि ओवर नंबर फर्स्ट, तो पहला बॉल चौका आया था और इस ओवर का भी पहला बॉल राहुल का चौके से शुरू हुआ है, लेकिन वापसी करने की ये मादा रखते हैं। इस बार एक और डॉट गेंद, इस बार थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया, गेंद को धीमा किया, अलग अलग तरीके से गेंद डाल रहे हैं। और राहुल एक ऐसे गेंदबाज है, इनके पास वापसी करने का क्षमता रखते हैं। जैसे कि आपने पिछला ओवर देखा, जब पहला ओवर डाल रहे थे वहां पे चौका लगा था, उसके बाद क्लीन बोल्ड किया असलम को, अच्छी वापसी हुई, मात्र 9 रन आए थे उस ओवर से। और किसी गेंदबाज के लिए इतना आसान नहीं होता है कि पहला बॉल बाउंड्री आए फिर आप 10 से नीचे का ओवर कर जाते। एक और अच्छा गेंद, वहां से फिर से कट किया पॉइंट की तरफ। देखिए अब यहां पे इसी शॉट के लिए पीछे फील्डर को जमा दिया है पॉइंट पे। अच्छी सूझबूझ भरी पारी में तो कहूंगा, स्क्वायर कट करने का ये कुछ अलग अंदाज था शंकर हासदा का। मेरिट पर यहाँ पर खेलने के लिए जाने जाते हैं शंकर हासदा, कम गेंदों में ज़्यादा रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। करंट रन रेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 50 रन बनेंगे, जो कि सुल्तान खान ने कहा था कि हम कम से कम 50 रन करने का प्रयास इस मुकाबले में करेंगे। तो एक फाइटिंग स्कोर जरूर बन सकता है एमएमसी संबलपुर ओडिशा के लिए। करण मोरे इस बार थोड़ा सा बैकअप एंड गेंद थी, स्लोअर लेन था, ज़्यादा गति दिया नहीं था, वहां से गेंद को स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में खेला है। पीछे फील्डर हैं, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। तो यहाँ से बाउंड्री नहीं आ रहा है, लेकिन देखिए रन कहीं से छोड़ नहीं रहे हैं, सिंगल डबल जैसे जो मिल रहा है वो पूरा कर रहे हैं। जैसे कि कहा जाता है मुन्ना, बम्बई की लाइफलाइन है लोकल ट्रेन, वैसे कि क्रिकेट की लाइफलाइन को कहा जाता है सिंगल। तो बिल्कुल उसी अंदाज में यहाँ पर अब तक बल्लेबाजी करते हुए शंकर हासदा और उनके साथी खिलाड़ी करण मोरे। इस बार एक बार फिर से लेंथ को खींचा, दूर रखा, इस बार अक्रॉस द लाइन गए थे, तेज खेलने का प्रयास था। और यही होता है कि कुछ आपने देखा कि 2-3 दिन पहले कि वो सिंगल जैसे बाहर गेंद रख रहे थे तो स्क्वायर कट कर रहे थे, इस बार भी गेंद को बाहर रखा, लेकिन इस बार स्क्वायर कट नहीं, इस बार वो चले गए अक्रॉस द लाइन खेलने और यहीं पे वो बीट कर गए। तेज मारने की कोशिश थी और संपर्क हुआ नहीं है। ओवर की हुई है समाप्ति, तो कुल ओवर हो चुके हैं 3 के बाद एमएमसीसी संबलपुर ओडिशा का स्कोर है 21, 1 विकेट के नुकसान पे, 21 लॉस ऑफ 1 आफ्टर 3 ओवर। आप देख रहे हैं दुर्गापुर धमाका बिग बैश, ऑर्गेनाइज बाय दुर्गापुर क्लब समन्वय, प्रेजेंटेड बाय हेमंत बनियाल सर। ठंडी ठंडी सी हवा चलती हुई इस मैदान पे, और इस मैदान पे दर्शकों की संख्या अभी भी देखें तो काफ़ी सारे दर्शक अभी भी मौजूद है। रात्रिकालीन के ये मुकाबले दुधिया उजाले में इस वक्त इस शहीद भगत सिंह स्टेडियम में मैच चलता हुआ, ग्रुप ए का आज आखिरी मैच, 5वां मैच चलता हुआ, फर्स्ट डे का ये आखिरी मैच है। और कल 10 मैच होने हैं, यानी कि कल सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक यहाँ पे मैच का लुत्फ उठा पाएंगे दर्शक। नवनीत सिंह आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद अतिरिक्त उछाल प्राप्त करते हुए, बिंदी गेंद आता हुआ, करण मोरे स्ट्राइक पे। 10 बॉल खेले हैं, 10 रन बनाए हैं। वही शंकर हासदा 7 गेंद खेले हैं, 7 रन बनाए हैं।
तो ये मैच ऐसा लगता है कि अगर 45-50 भी होगा तो अच्छा स्कोर होगा, अच्छा फाइटिंग स्कोर होगा। एक बार तेज खेलने की प्रयास, एक और बिंदी गेंद। रीवा एमपी के गेंदबाज नवनीत, पहली गेंद बिंदी गेंद, दूसरी गेंद बिल्कुल उसी अंदाज में थोड़ा सा आगे रखने का प्रयास, फिर से एक बार बीट किया बल्लेबाज करण मोरे को। 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पर एमएमएमसी संबलपुर ओडिशा यहां पर थोड़ी सी तकलीफ में नजर आते हुए करण मोरे। और इस बार तेज शॉट, पीछे फील्डर है लेकिन क्या देखना होगा, रोक पाएंगे। फील्डिंग अच्छा हुआ है, बचाया टीम के लिए महत्वपूर्ण रन, और 1 रन ही मिला यानी 3 रन यहां पे बचाया, तो बहुत ही अच्छी फील्डिंग। और इस गेंदबाज की अगर बात की जाए नवनीत सिंह की, तो पहला गेंद थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल प्राप्त किए थे, दूसरा बॉल बिल्कुल उछाल मिला नहीं, नीची रही बॉल, और यहां पे करण मोरे को पता था कि इस बॉल पे भी उछाल आने वाला है नहीं, तैयार थे इस शॉट के लिए। देखिए फील्डिंग, देखिए क्या बेहतरीन फील्डिंग हुआ है। और ये एक रन, कहीं ना कहीं आप बल्लेबाजी में ही रन नहीं बनाते हैं, जब आप फील्डिंग करते हैं तो वहां पे भी टीम के लिए रन जोड़ते हैं आप। संटू खालसा थे वहां पर डीप मिड विकेट की तरफ, वहां से वो उन्होंने दौड़ लगाई काऊ कॉर्नर की तरफ, वहां से अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण 3 रन उन्होंने बचाए। करण मोरे के खाते में 1 रन, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 22, 1 विकेट के नुकसान पर संबलपुर ओडिशा। और इस बार शंकर हासदा, काफी ऊपर गई है गेंद, पीछे फील्डर है और ये कैच लपके गया। शंकर हासदा का पारी यहां पे समाप्त होगा। विकेट नंबर 2, 22 के स्कोर पे ये दूसरा झटका लगा है एमएमसीसी संबलपुर उड़ीसा को। काफी देर तक हवा में रही डीप में स्क्वायर लेग के खिलाड़ी राहुल वर्मा गेंद के नीचे आए और ये देखिए खुद को थोड़ा सा स्ट्रेच किया, आगे की तरफ झुके और एक बेहतरीन कैच लपका राहुल वर्मा ने। 22 रनों पर ये दूसरा विकेट खोया टीम एमएमएमसी संबलपुर ओडिशा ने। बल्लेबाज शंकर हसदा, इनकी पारी यहां पर समाप्त। 7 गेंदों में 7 रन बनाए शंकर हसदा ने, 22 पर 2 संबलपुर ओडिशा। अनिर्बन इंजीनियरिंग इस मुकाबले में बढ़िया कमबैक करते हुए, जबकि कप्तान ने कहा था 50 की ओर हम यहां पर बल्लेबाजी में देख रहे थे, लेकिन अब इस मुकाबले में एक अच्छे खिलाड़ी को मौका दिया गया। श्याम चौधरी अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आएंगे करण मोरे के साथ। और कुणाल सर, अगर देखा जाए तो पिछला मैच जो हुआ था, यही दोनों टीम आमने सामने भिड़े थे और अनिर्बन इंजीनियरिंग ने वहां पे 41 रन नहीं बनने दिए थे। कहीं ना कहीं इस बार फिर से गेंदबाजी करते हुए थोड़ा सा भारी पड़े हैं एमएमसीसी संबलपुर उड़ीसा के ऊपर। इनकी गेंदबाजी के सामने एमएमसीसी संबलपुर उड़ीसा के जो बल्लेबाज है थोड़ा सा संघर्ष करते नजर आए, किसी गेंदबाज को अच्छे तरीके से खेल नहीं पाए हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत में दिखाई पड़े हैं। थोड़ा सा नहीं, मैं कहूंगा थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत यहां पर हुई है बल्लेबाजी में करण मोरे को। लेकिन अब नए बल्लेबाज श्याम चौधरी, पहली गेंद सीधे पैरों से जाकर टकराई, इस बार थोड़ा सा धीमा किया था इस गेंद को नवनीत द्वारा, लेकिन इस ओवर में महज 1 रन अब तक मुन्ना, ये भी काफी बेहतरीन ओवर रहा है गेंदबाजी करने वाली टीम अनिर्बन इंजीनियरिंग के लिए। बिल्कुल, तभी मैं कह रहा हूं कि पिछले ओवर में भी अब संघर्ष नहीं, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा एमएमसीसी संबलपुर उड़ीसा को, और इस बार भी तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी जो अटैकिंग रही है अनिर्बन इंजीनियरिंग की, वो एमएमसीसी संबलपुर उड़ीसा के ऊपर कुछ ज़्यादा ही अटैकिंग गेंदबाजी हुई है। इस बार धीमी गति की गेंद, इस बार गति में परिवर्तन किया, और यही खासियत है नवनीत की। देखिए लंबे कद काटी के गेंदबाज है, बिंदी गेंद के साथ शुरुआत किए थे, बिंदी गेंद के साथ ओवर को संपन्न किए। इस ओवर से मात्र 1 रन आया, साथ में 1 विकेट आया, तो यह अच्छा ओवर रहा अनिर्बन इंजीनियरिंग के लिए। बिल्कुल एक अच्छा ओवर अनिर्बन इंजीनियरिंग के लिए। इस ओवर में महज 1 रन। नवनीत अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं। 4 ओवरों का खेल समाप्त। एमएमएमसी संबलपुर ओडिशा रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 22 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। एक छोटी सी टीम मीटिंग यहां पर ली गई अनिर्बन इंजीनियरिंग द्वारा। कप्तान ने जरूर कहा होगा कि अब तक अगर देखा जाए तो अपनी गिरफ्त में ये मुकाबला हमें नजर आ रहा है, यहाँ से आपको अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। लेकिन जब दोनों बल्लेबाज एक दूसरे के साथ यहाँ पर बातचीत करते नजर आए तो उन्होंने कहा होगा कि अब 12 गेंदों में आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलना होगा, ये स्कोर आपको 50 के करीब पहुंचाना होगा, तब तक आपको अच्छी बल्लेबाजी यहाँ से जरूर करनी होगी। और बिल्कुल 50 के करीब देख रहे होंगे, क्योंकि ये मैच डू और डाई, करो या मरो, ये मैच आप गंवाते हैं तो फिर रास्ते बंद होंगे।
धमाका बिग बैश के, और ये मैच अगर आप जीतते हैं तो फिर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेंगे। गेंदबाजी के लिए आए हैं राजू, सामने होंगे करण मोरे। और करण मोरे के ऊपर देखिए, ये इन्हीं के ऊपर निगाहें होगी कि ये किस तरीके से यहाँ से बल्लेबाजी करते हैं। फिलहाल मिड विकेट की तरफ शॉट खेला, पहला रन मुकम्मल किया, दूसरा के लिए पलटे हैं, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है, फायदा मिलेगा बल्लेबाज को। और यहाँ पे कुणाल सर देखिए, एमएमसीसी संबलपुर उड़ीसा चाहेंगे कि जितना ज्यादा हो सके करण मोरे स्ट्राइक पे हो, क्योंकि वो 13 गेंदें खेल चुके हैं और 13 रन बना चुके हैं। पहली रन जब दौड़े थे करण मोरे, थोड़ा सा प्रेशर बनाया उन्होंने राहुल वर्मा पर, और उसके बाद दौड़ पड़े दूसरे रनों की तलाश में। 2 रन यहां से जुड़ते हुए खाते में करण मोरे के रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 24। इस बार फिर से किस बार बाहर रखा गेंद को और लगातार दूर रख रहे हैं, शरीर पे गेंद दे नहीं रहे हैं करण मोरे को और दूर खिला रहे हैं। कहीं ना कहीं वो ज़्यादा दूर गेंद डाल रहे हैं, वो ऑन साइड पे खेलने के लिए तैयार थे, और कहीं ना कहीं जब आप ऑन साइड पे खेलने के लिए बल्लेबाज तैयार होते हैं, आप बाहर खिलाते हैं उन्हें, तो थोड़ा सा संघर्ष होता है, और संघर्ष तो पूरा दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन करण मोरे यहाँ से कितने ज़्यादा स्ट्राइक पे रहेंगे, उनके बल्ले से बाउंड्री आने बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, बाउंड्री की खोज यहाँ पर जरूर होगी। करण मोरे के बल्ले से श्याम चौधरी 2 गेंदे 0 की कुल योग पर अब बल्लेबाजी करते हुए, ये ओवर काफी महत्वपूर्ण होगा संबलपुर ओडिशा के लिए। राजू की ये गेंद एक और अतिरिक्त उछाल मिलता हुआ, इस बार एक और बिंदी गेंद। इस तरीके से लगातार अगर बिंदी गेंद करेंगे तो फिर मुश्किलें बढ़ेगी, उनके गेंदबाजों के ऊपर प्रेशर बढ़ेंगे, क्योंकि 36 गेंद का ये मैच है। 36 गेंदों में जरूर कम से कम आप 40 जरूर तलाशेंगे, 50 ना सही लेकिन 40 के करीब तो आपको देखना ही पड़ेगा। एक और बार दूर रखा गेंद, और ये काफी दूर, और ये 1 रन के लिए भाग पड़े और पूरा भी किया, और साथ में ये अतिरिक्त का इशारा, यानी 2 रन जुड़ेंगे, एक अतिरिक्त के और एक बाई के रूप में रन जुड़ेंगे, और ये बहुत ही अहम रन है। ये एक रन यहाँ पे एमएमसीसी संबलपुर उड़ीसा के लिए काफी अहम होने वाला है, और 1 रन के साथ स्ट्राइक पे करण मोरे भी होंगे। अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में, जबकि अंपायर ने कहा ये वाइड गेंद होगी। 2 रन जुड़ चुके, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 27, लॉस ऑफ 2 विकेट। इस बार बल्ले का लगाया किनारा, मिला फील्डर का सहारा और मिला करण मोरे का विकेट, विकेट नंबर 3। शॉर्ट गेंद थी, इसे ऑन साइड में खेलने का प्रयास था बल्लेबाज करण मोरे द्वारा। बल्ले के ऊपरी सिरे से लगकर गेंद गई फाइन लेग सूरज के हाथों में, और यहां पर करण मोरे आउट। 14 गेंदों में 14 रन बनाए करण मोरे ने, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 27। 3 विकेट खो चुके हैं टीम एमएमएमसी संबलपुर ओडिशा। अब नए बल्लेबाज सुमित ढोंगड़े बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं। कुणाल सर, यहाँ पे अगर गेंदबाज राजू की बात की जाए तो देखिए, वो पूरे तरीके से उनको पता था कि बल्लेबाज करण मोरे ऑन साइड पे खेलने की प्रयास करेंगे, वो ऑन साइड पे ज़्यादा शॉट खेलेंगे, इसलिए लगातार दूर रख रहे थे। कहीं ना कहीं इस गेंद को पॉइंट के ऊपर से खेलने की कोशिश होती तो कहीं ना कहीं विकेट भी बचता, कुछ रन आते, लेकिन पूरे तरीके से पढ़ लिया था, बल्लेबाज के पूरे मूड को पढ़ के उसी अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं। सुनील आ चुके, ना कि सुमित, और उनके साथी खिलाड़ी श्याम चौधरी, अभी भी उनका खाता नहीं खुला है। राजू ने क्या गेंदबाजी की है, अपने सेकंड स्पेल में वो गेंदबाजी करते हुए रन संख्या खर्च की है महज 11 रन, 1 विकेट उनके खाते में। इस बार एक और बिंदी गेंद, एक और जोर से मारने की प्रयास, और जब जब जोर से तेज मारने गए हैं एमएमसीसी संबलपुर उड़ीसा के बल्लेबाज, और तब ज्यादातर बिंदी गेंद ही आए। सिंगल पे डबल पे ज्यादा विश्वास दिखाए नहीं तो थोड़ी सी मुश्किल में है। 27, 3 विकेट के नुकसान पे 7 गेंदों का और खेल शेष है। ये अच्छा शॉट है, ये कड़क शॉट है, 1 बाउंस इनटू द स्टैंड, 4 रन, धमाका बिग बैश, सुपर 4। ये अच्छा ओवर रहा था निर्मल इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन ओवर की आखिरी गेंदों पे क्या शानदार चौका सुनील के बल्ले से, और इस चौके की मदद से टीम पहुंचे 31 पे। तो ओवर वो कुल हो चुके हैं 5 के बाद स्कोर है 31, 3 विकेट के नुकसान पे। अब आखिरी 6 गेंद बचे हैं। कुणाल सर, क्या लगता है इस ओवर से कम 12-14 रन जरूर तलाश करेंगे?
क्या स्ट्रोक था बल्लेबाज सुनील यादव के बल्ले से सेकंड गेंद पर, क्योंकि 2 गेंदों में 4 रन बना चुके। दूसरी गेंद थी उनकी इस पारी की, थोड़ा सा स्टेप आउट करके थ्रू दी कवर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर स्टैंड एंड डिलीवर्ड ये चौका बटोरा बल्लेबाज सुनील यादव ने। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 31, 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि 5 ओवरों का खेल यहां से समाप्त। राजू के स्पेल में राजू ने रन खर्चे 15, 1 विकेट उनके खाते में। टॉस यहां पर जीता था एमएमएमसी संबलपुर ओडिशा टीम के कप्तान सुल्तान खान ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, गेंदबाजी का न्योता दिया था अनिर्बन इंजीनियरिंग को, लेकिन अब तक अगर देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी की है गेंदबाजों ने अनिर्बन इंजीनियरिंग की। अब आखिरी 6 गेंद, अब इस 6 गेंदों में देखना होगा कि एमएमसीसी संबलपुर उड़ीसा स्कोर बोर्ड पे कितने रन कर पाएंगे। 6 गेंदें बची है और स्ट्राइक पे होंगे श्याम। तो सचिन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, आखिरी 6 गेंद सचिन डालेंगे। स्ट्राइक ले रहे हैं श्याम, ये आखिरी ओवर निगाहें रहेगी। बैकअप एंड स्लो ओवर लेन, धीमी गति की गेंद, रन चाहते हैं, क्या पूरा कर पाएंगे? रन आउट होना पड़ेगा श्याम को। और यहाँ पे विकेट नंबर 4, एक विकेट गंवाया है। यहाँ पे 4 है कि इसके स्ट्राइक पे सुनील को लाया जाए, और स्ट्राइक पे तो आए हैं लेकिन एक विकेट गया है। काफ़ी डॉट गेंदे खेले हैं, 4 गेंद खेले हैं, रन बनाए नहीं है, खाता नहीं खोल पाए, निराश कदमों से वापस आ रहे हैं। बात की जाए यहाँ पे अनिर्बन इंजीनियरिंग की, तो चाहे वो राहुल वर्मा हो या फिर राजू हो या फिर नवनीत हो या फिर अब सचिन हो, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है सभी गेंदबाजों ने। इस ओवर की भी शुरुआत बिंदी गेंद के साथ करते हुए गेंदबाज सचिन, और साथ में एक रनआउट के रूप में विकेट मिला है। तो 5 गेंदे बचे हैं और 5 गेंदों में क्या स्कोर होगा? सुनील स्ट्राइक ले रहे हैं, नए बल्लेबाज। सुनील के लिए ये डॉट गेंद, एक और बिंदी गेंद आती हुई, लगातार बल्लेबाज से दूर रख रहे हैं। तो सुमित डोंगरे आए हैं बल्लेबाजी के लिए, साथ में बल्लेबाजी करेंगे और स्ट्राइक पे हैं सुनील। 4 गेंदें शेष है, दूर लगातार रख रहे हैं बल्लेबाज से। इस बार देखिए, इस बार बैकअप एंड स्लो ओवर लेंथ, हाफ ट्रैकर ये बॉल था, पॉइंट के ऊपर से खेलने की प्रयास थी, संपर्क हुआ नहीं बल्ले से। एक और बिंदी गेंद आती हुई, क्या कहना चाहेंगे कुणाल सर? आखिरी ओवर है, जहां रन चाहिए टीम को वहां पे डॉट गेंदे, बिंदी गेंदे आ रही है। फुटवर्क की टेस्ट लेते हुए गेंदबाज सचिन, क्योंकि इस ओवर में पूरी तरह से वेरिएशन आपको नजर आया, आगे रखने का प्रयास, थोड़ी सी शॉट ऑफ गुड लेंथ, कुछ गेंदे को डिलीवर्ड किया उन्होंने। उसके बाद अगर देखा जाए तो एक पटकी हुई गेंद बल्लेबाज के सामने उन्होंने की थी। तो एक अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर नजर आई, कसावट भरी गेंदबाजी। लास्ट ओवर में डेथ ओवर स्पेशलिस्ट सचिन को लाया गया, तो एक अच्छा यहाँ पर डिसीजन मैं कहूँगा कप्तान का। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये फुल टॉस की जो गेंदें हैं, अगर इसकी खासियत की बात की जाए तो ये एक ऐसी गेंद है कि आप इतने आसानी से छक्के लगा भी नहीं सकते हैं। और अमूमन ऐसा कहा जाता है कि टेनिस बॉल जो होता है वो गेंदबाजों के लिए कुछ बचा नहीं है, लेकिन ये क्रिकेट आप धमाका बिग बैश बताता है कि बहुत कुछ है गेंदबाजों के लिए। अगर गेंदबाज के पास वो एबिलिटी है, वो क्षमता है, उनकी उंगलियों में कला है, तो फिर गेंदबाज के लिए बहुत कुछ बचा है। अब आखिरी 2 गेंदे बचे हैं। एक बार फिर से बल्ला काफी तेज घुमा, फिर से संपर्क नहीं। ये अच्छी ऑफ कटर थी, इस बार टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की जानिब ये गेंद मुड़ी। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में। अब तक अगर देखा जाए तो एक भी रन इस ओवर से आया नहीं है बल्लेबाजी करने वाली टीम के खाते में। एक जो रन आया था वो लेग बाइज की तौर पर था। तो यहाँ पर पहला मेडन ओवर के हम देखने जा रहे हैं, और हो गया इस प्रतियोगिता का ये पहला मेडन ओवर गेंदबाज सचिन द्वारा। ये दूसरा मेडन ओवर सचिन द्वारा, क्योंकि पहला मेडन ओवर हो चुका है इस प्रतियोगिता में। ये दूसरा मेडन ओवर किया था गेंदबाज सचिन ने। तो इसी के साथ पारी यहां पर समाप्त होती हुई
अनिर्बन इंजीनियरिंग के सामने बल्लेबाजी करते हुए एमएमएमसी संबलपुर ओडिशा ने रन बनाए पहले सत्र में 32-32 और यहां से रन जीत के लिए बनाने होंगे अनिर्बन इंजीनियरिंग को 33 टू विन। और कुणाल सर, यहाँ पे एक सवाल मेरे जहन में बन रहा है कि आखिरी ओवर है, डेथ ओवर की गेंदबाजी है, जहाँ पे बल्लेबाज के पास एडवांटेज ज़्यादा होता है, रन बनने की संभावनाएं बनती है। वहाँ पे सचिन पहला ओवर डाल रहे थे, इस पिच पे अभी गेंद डाले नहीं थे इस मैच में, और पहला ओवर मेडन ओवर डाल गए। मैं तो कहूँगा आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए कि विकेट कैसा खेल रहा है, आप को कहाँ डिलीवर्ड करनी है गेंदें, आउटसाइड ऑफ स्टंप लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए कहाँ डिलीवर्ड करनी है, शॉर्ट बॉल कैसे डिलीवर्ड करने हैं, ये सब इस ओवर में हमें नजर आया। महज एक लेग बाय का रन आया, तो ये अच्छा ओवर था सचिन की ओर से, जो आखिरी ओवर उन्होंने किया अनिर्बन इंजीनियरिंग इस टीम के लिए। तो रन बन चुके हैं 32, यहाँ पर 33 रन बनाने होंगे जीत के लिए अनिर्बन इंजीनियरिंग को। तो अब होगा कमेंट्री बॉक्स में थोड़ा सा परिवर्तन। आइए सुनते दूसरे सत्र में इस मैच की कहानी हमारे कमेंट्री बॉक्स से यासीन मर्चेंट जी, और उनके साथ जुड़ेंगे चंद्रकांत शेटे, हमारे अजीज दोस्त। धन्यवाद सर। जिनकी आवाज़ आप माइक्रोफोन से सुन रहे थे वो सम्माननीय कुणाल दाते सर और मुन्ना सर, इनकी आवाज़ थी। अब मेरे साथ जुड़े हैं सम्माननीय चंद्रकांत शेट्टे सर। मैं यासीन मर्चेंट फिर से एक बार आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल धमाका बिग बैश 2023 ऑर्गेनाइज्ड बाय दुर्गापुर क्लब समन्वय, प्रेजेंट बाय हेमंत बनियाल सर। इस प्रतियोगिता के स्पॉन्सर हैं यूनाइटेड कोल करियर, जय मां चंडी ट्रांसपोर्ट, नीलकंठ माइनिंग, विदिशा निकेतन, ज्वेलरी गार्डन, आलम भाई चिकन, दुर्गापुर फ्रेट टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, दे ग्रुप। रेडियो पार्टनर है रेड FM 93.5, इवेंट पार्टनर यूफोरिया मैनेजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर 70 स्पोर्ट्स, सम्माननीय तारिक भाई सैयद। हमारे स्कोरर जी मनोज और उसके साथ सुमन दास हमें यहाँ पे गुण संख्या लेखक में सहयोग करते हुए। ऑनलाइन स्कोरर अर्णव दास और यश मोहिते। इस पूरी प्रतियोगिता का लाइव कवरेज आप देख सकते हो 70 यूट्यूब चैनल के ज़रिए से, और हमारी पूरी टेक्नीशियन की टीम जिसमें ओमकार, दीपेश, संदीप कीर अर्थात डॉन, अश्विन, सिद्धांत, ऋतुज कीर, विशाल, जग्गू, अनिकेत, इन सारे कैमरामैन, ऑनलाइन स्कोरर, ऑपरेटर, इन सभी का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। दिल की गहराई से उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और आप सभी को अपने संगीत के ज़रिए से मंत्रमुग्ध करने वाले हमारे डीजे मास्टर डीजे फिरोज का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इस प्रतियोगिता में सबसे मुख्य भूमिका जो मैदान में अदा करते हैं वो है हमारे अजीज़ अंपायर शुभ मंडल और राजा मुखर्जी सर। ये पूरी प्रतियोगिता फुल टॉस बॉल के ऊपर यहाँ पे खेली जा रही है। ब्रांडेड बॉल बहुत ही बेहतर टेनिस क्रिकेट के लिए। इस मैच को जीतने के लिए मात्र 33 रनों की ज़रूरत। 6 ओवर का यहाँ पे मुकाबला है।
इस मैच को किसी भी हाल में जीतना है। मगर पहले बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाजों ने काफ़ी निराश किया है। हालांकि यहाँ पे हम देख सकते हैं ठंड भरा माहौल, उसी के साथ शबनम और औस यानी ड्यू फैक्टर यहाँ पे ज़रूर काम करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और इसी वजह से इसके पहले भी हमने एक मैच देखा था जहाँ पे निर्धारित 6 ओवर के मुकाबले में 41 रन बनाने थे और वहाँ पे वो मैच जीता था। वो लो स्कोरिंग मैच बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंदबाजों ने अपने पाले में कर दिया था। तो क्या सवाल निशान ये भी होगा कि इस मैच को भी यहाँ पे जीता जा सकता है? तो मैं ज़रूर ये कहूँगा जी हाँ, ये मैच जीता भी जा सकता है। तो अंपायर जी का इशारा आता हुआ सलामी बल्लेबाज के रूप में 2 बल्लेबाज हम देख सकते हैं मैदान के अंदर खेलने के लिए तैयार होते हुए, जबकि पहला ओवर लेके आए हैं गेंदबाज सुल्तान, महाराष्ट्र से कल्याण भिवंडी इलाके से बिलोंग करने वाले। राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद स्विच हिट है हमें यहाँ पे देखने को मिली। गेंद डीप बैकवर्ड, पॉइंट सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ आगाज होता हुआ रनों की संख्या यहाँ पे ओपन होती हुई दिखाई दे रही है, मगर सुल्तान खान का यहाँ पे कमबैक भी देखने को मिला। कड़वी दवाई यहाँ पे पिलाई है बल्लेबाज को। बहुत ही शानदार बाउंसर सुल्तान के जरिए से। जी हाँ, इसमें तब हवा में गेंद जरूर है मगर 30 गज के दायरे के बाहर लॉफ किया है। डीप कवर की दिशा में उस गेंद का पीछा किया था, उस गेंद के ऊपर अपनी निगाहें बरकरार रखी थी, मगर आखिरकार उनके हाथों से गेंद छिटक गई। एक जीवन दान यहाँ पे मिला और इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 6 रन। कुछ अलग ही सोच सजा के अपने दिल और दिमाग पर ये बल्लेबाज यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये देखिए फिर से एक बार, हालांकि बिल्कुल फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं था मगर उस गेंद को मोड़ दिया था। गेंद लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर, फिर से एक बार रफू चक्कर 4 रन के लिए। खेला था स्वगता मन्ना ने और पहली ओवर से आक्रमण करना शुरू किया और कामयाब भी रहे, जबकि एक मौका मिला उन्हें, कैच छूटा जहां और उसके बाद एक बेहतरीन स्ट्रोक खेला। जी हाँ, फिर से एक बार यहाँ पे स्विच हिट खेलने की कोशिश की, गेंद हवा में है मगर फिर से एक बार वही नजारा, वही चित्र, वही दृश्य दिखाई देता हुआ। कैच छूटा, दिल टूटा और उसी के साथ बल्लेबाजों ने 2 रन को यहाँ पे लूटा। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 10 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और शायद वहाँ पे खिलाड़ी चोटिल हो चुके हैं। हम ज़रूर ये प्रार्थना करेंगे कि चोट यहाँ पे ज़्यादा गंभीर न हो। फिर से एक बार खेलने के लिए खिलाड़ी तैयार होंगे। अपनी पीछे की तरफ दौड़कर उस गेंद को लपकने की कोशिश की थी। हमारे फिजियो मेडिकल किट लेकर मैदान में जा चुके हैं और सारे खिलाड़ी इकट्ठा हो चुके हैं मैदान में। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे खेल रोका गया है। देखिए किस तरह से स्क्रीन पर हम देख सकते हैं। जी हाँ, घुटने के बल वो गिरे थे और इसी वजह से शायद वहाँ पे क्रैम्प आया, मगर फिर भी उन्होंने उठकर क्या कमाल का थ्रो दिया था। ये जज्बा होता है शेट्टी सर, देखिए ये जुनून होता है। 1 रन बचाने के लिए वो फिर से एक बार उठ के खड़े हुए और थ्रो भी किया था। जी हाँ, यहाँ पे फिर से एक बार खेल जरूर शुरू होगा। सारे खिलाड़ी इकट्ठा हो चुके हैं और हमारे फिजियो भी मैदान में जा चुके हैं और वहाँ पे खिलाड़ी का मुआयना करते हुए, उसे टटोलते हुए कि चोट
गंभीर तो नहीं है। हेलो, अच्छे खिलाड़ी, हम यही प्रार्थना करेंगे भगवान से कि ज़्यादा चोट ना हो। करण मोरे एक ऊंची लेवल का क्रिकेट भी खेलते हैं। आज के पहले दिन का ये आखिरी मुकाबला है, बड़ा लक्ष्य नहीं रखा है। ये जो टीम है, अनिर्बन इंजीनियरिंग, इस टीम ने हर एक मैच में सर देखिए गेंदबाजी काफ़ी बेहतरीन की है, हर एक मैच में अच्छी गेंदबाजी की है और इस मैच में भी काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी इनके द्वारा देखने मिली। और जबकि रनों का पीछा करना है तो पहले ओवर से ही आक्रमण करना शुरू किया और एक अच्छा टोटल अब पहले जब तक पहला ओवर शुरू है बना भी लिया है। करण मैदान के बाहर आते हुए और जब उधर फिसल गए थे, फाइटर है करण और जल्द से जल्द मैदान में हम देखेंगे उन्हें। शायद सब्स्टिट्यूट यहाँ पे लिया गया है क्योंकि खिलाड़ी मैदान से बाहर आ चुके हैं। ज़रूर फिर से एक बार वो ट्रीटमेंट करके मैदान में हमें खेलने के लिए बहुत जल्द यहाँ पे दिखाई देंगे। फाइटर खिलाड़ी है, जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार देखिए यहाँ पे जोरदार स्ट्रोक तो खेला है, डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, गेंद 4 रन के लिए। गेंदबाजी तो गेंदबाजी, बल्लेबाजी भी काफ़ी बेहतरीन कर रहे हैं इस समय और पहली ओवर में 16 रन बना भी दिए। इस मैच को अगर जीतने के लिए ज़रूरत है 33 रनों की, अभी भी 17 रनों की ज़रूरत है इस मैच को जीतने के लिए। 16 रन बन चुके हैं, अच्छी शुरुआत स्वागतम अन्ना ने काफ़ी अच्छा स्टार्ट दिया है। 6 गेंदों में 16 रन बना चुके हैं। राहुल वर्मा जिन्होंने आज काफ़ी बेहतरीन ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखाया है, तो देखना होगा किस तरह से आने वाले समय में रन करते, मगर शुरुआत अच्छी हुई है और लगभग आधा मैच तो अपने कब्जे में ले लिया है। जी हाँ सर, ये भूमि, ये धरती जिस तरह से क्रिकेट के दीवानों की है, उसी के साथ फुटबॉल के दीवानों की भी है। इस भूमि में सौरभ गांगुली अर्थात हम सभी के चहीते दादा ने जन्म लिया है और हमारे भारतवर्ष को गौरवान्वित किया है। और इसी धरती पर रविंद्रनाथ टैगोर जैसी एक महान हस्ती ने जन्म लिया। एशिया के सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। जी हाँ, इसमें तो देखिए ढीले हाथों के साथ उस गेंद को शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में ढकेला है और चहलकदमी के साथ, किसी भी तरह की यहाँ पे जल्दबाजी नहीं है। एक रन यहाँ पे लेना चाहते हैं क्योंकि पहले ओवर में तकरीबन आधा स्कोर कार्ड पर उन्होंने लगाया है। कुल मिला के रनों की संख्या हो चुकी है 17 रन। नए गेंदबाज अनुज अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। स्ट्राइक एंड पर स्वागत। जी हाँ, इस मर्तबा ऑस्टानिशिंग, बहुत ही अद्भुत ये स्ट्रोक, लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर हवाई सफर करती हुई गेंद दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। अंदाज लिया था और तैयार थे इस गेंद को फाइनल की दिशा में खेलने के लिए और बेहतरीन स्ट्रोक भी देखने मिला। 6 रनों के लिए काफी प्रभावित किया। फिर से एक बार देखिए सर, कितनी चतुराई के साथ, ढीले हाथों के साथ गेंद को कट कर दिया था। फिर से एक बार दादा सौरभ गांगुली की यहाँ पे याद ताज़ा कर दी। इस तरह के स्ट्रोक खेलने में माहिर थे दादा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बल्लेबाज होते हैं जो गेंद को जोरदार तरीके से खेलने की कोशिश करते हैं, मगर हमारे एकमात्र दादा ऐसे थे कि गेंदों को सहलाते थे और ऑफ स्टंप के बाहर लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने हजारों रन बनाए। देखिए फिर से एक बार यहाँ पे दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल कर लिया है।
बाय के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे जीत की दहलीज पर आ चुके हैं चंदू सर। जरूर दादा की बात छेड़ी थी आपने, मगर ये भी मैं कहना चाहूँगा, दुनिया का कितना भी बड़ा स्पिनर हो उसके आगे कदमों का इस्तेमाल करके मैदान के सबसे लंबे छक्के भी उन्होंने लगाए। जी हाँ, आपने एकदम सही कहा। जब भी वो बल्लेबाजी करते थे देखने का मज़ा कुछ अलग ही होता था, क्योंकि उनका अंदाज अलग था। जी हाँ, इस मर्तबा उल्टे हाथ से फिर से एक बार खेला है, गेंद डीप, थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर फरार होती हुई 4 रन के लिए। दो ओवर के बाद 29 रन बिना कोई विकेट खोए राहुल वर्मा और सुगतम अन्ना काफी बढ़िया बल्लेबाजी का परफॉर्मेंस दिखाया। यहाँ 9 गेंदों में 27 रन बनाए। बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहाँ करते हुए जीत के दहलीज पर यह टीम आती हुई। अनिर्बन इंजीनियरिंग जीत के दहलीज पर आती हुई। 4 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए और गेंदबाजी के लिए फिर एक बार सुल्तान। हम देख रहे हैं दुर्गापुर धमाका बिग बैश। आज इस टूर्नामेंट का पहला दिन, पहली रात, काफी अच्छा क्रिकेट देखने मिला और कल 10 मुकाबले खेले जाएंगे। अच्छी गेंद सुल्तान द्वारा, बड़े खिलाड़ी है, मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो राहुल, इन्होंने भी काफी प्रभावित किया आज बल्लेबाजी और गेंदबाजी में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। रिवर्स खेलने की कोशिश कामयाब नहीं रहे। बिंदी गेंद आती हुई सुल्तान की द्वारा। फिर एक बार सिर्फ 4 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। आज पहले दिन काफी अच्छा क्रिकेट देखने मिला और कल भी बड़े बड़े तारे सितारे आएंगे इस जमीन पर। अपील की और अंपायर की उंगलियों पर विकेट का पतन होता हुआ सुल्तान जाते जाते कुछ यहां दिखाते हुए। आज विकेट तो जरूर आया, सिर्फ 4 रन दूर है इस मैच को जीतने से टीम अनिर्बन इंजीनियरिंग की टीम संबलपुर के खिलाफ। आज अच्छा आयोजन देखने मिला, अच्छा क्रिकेट देखने मिला और अच्छे दर्शक भी देखने मिले। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के द्वारा अच्छा आयोजन भी यहाँ देखने मिला और कल के दिन भी यही देखने मिलेगा। अपने काफ़ी मात्रा में दर्शक भी रहेंगे और कुल 8 टीमें कल इस टूर्नामेंट में खेलती हुई नजर आएंगी। उसमें लीग मैचेस होंगे। कुल मिला के आज जिस तरह से 5 मैच थे, कल 10 मैच हम यहाँ देखने वाले हैं। तो कल भी काफ़ी सारा मनोरंजन होगा, मगर इसके दरमियान अच्छी गेंदबाजी जारी है सुल्तान द्वारा। और अब तक अगर देखा जाए तो सुल्तान ने 4 बिंदी गेंदें की है। क्या सुल्तान इस समय भी मेडन ओवर कर सकते, देखना होगा। सुल्तान भारत में और भारत के बाहर भी काफ़ी मशहूर है सुल्तान अपनी गेंदबाजी के लिए और गेंद को स्विंग कराने में कामयाब रहते हैं, देखना होगा। सुल्तान ओहो, इस बार भी टप्पा खाने के बाद गेंद फिर एक बार स्विंग करते हुए और एक बार बिंदी गेंद। और सर, हर एक खिलाड़ी और गेंदबाज की यह तमन्ना होती है कि कम से कम एक मर्तबा वो मेडन ओवर करे, मगर अंतिम गेंद के ऊपर ये प्रहार और गेंद फिर से एक बार सीमा रेखा पार। मिलेंगे यहाँ पर रन 6 और इसी के साथ इस मैच को जीता है बल्लेबाजी करने वाली टीम अनिर्बन टीम ने। बहुत बहुत अभिनंदन। सुल्तान ने मैच को थोड़ा सा लंबा किया, मगर इस मैच जीत हासिल की अनिर्बन इंजीनियर में। आज की पहले दिन का आखिरी मुकाबला जीता इस टीम ने और जगह बना ली अंतिम 8 में। देखना होगा, आज का पहले दिन में काफी अच्छा क्रिकेट देखने मिला। कल भी सुबह 9 बजे रिपोर्टिंग करना है दोनों टीमों को। दुर्गापुर धमाका बिग बैश का आज का पहला दिन, पहली रात, काफी अच्छा क्रिकेट हमें देखने मिला।
और आने वाले 3 दिनों में दुर्गापुर और दुर्गापुर का क्रिकेट 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 जरूर हम देखेंगे।